उस रात जब मैं पुलिस के पास मरने के लिए भेज दी गई थी ना, जब वहां से बच के रात को वापस लौटी तो देखा कि आप और समरा बड़े सुकून से कमरे में सो रहे थे। नूर, मुझे नहीं पता चला कि समरा कब आई कमरे में। मुझे तो बाद में पता चला था। आपको तो सब कुछ बाद में ही पता चलता है। नूर, समरा को मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। तो क्या मर्द की जिंदगी में औरत का खुद शामिल हो जाना बेवफाई में शुमार नहीं होता? तुम मुझसे इस बात पे नाराज हो? मेरा और आपका नाराजगी का रिश्ता है क्या? तो जब रिश्ता था तब शिकायत करती, तब नाराज होती। मेरा और आपका कभी भी किसी नाराजगी या शिकायत का रिश्ता था ही नहीं। वो था हमारा रिश्ता, हमारा निकाह हुआ था। तुम मुझसे हर हक से नाराजगी का इजहार और शिकायत कर सकती थी। मेरा और आपका निकाह से पहले जो रिश्ता बन गया था ना, वो हर रिश्ते, हर जज्बे को खा जाने के लिए काफी था। कैसा रिश्ता? आका और गुलाम का रिश्ता। आप मुझे खरीद कर लाए थे अपने गुलामी में। मैं आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी मिल्कियत थी। ज़ारून, दरवाजा खोलो ज़ारून। नूर, क्या हो गया? ये ऊपर कौन शोर मचा रहा है? अंदर आए, अंदर आए, बैठे। क्या हो गया? खुदा के लिए तुम्हारी इतनी सारी दोस्त है, इतनी सारी है। किसी के पास भी चले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। नूर को छोड़ क्यों नहीं देते? वो तुमसे प्यार करता है नूर, वो प्यार से तुम्हें इस घर में लाया है। जो प्यार औरत को इज्जत ना दे सके ना, वो नासूर बन जाता है, और नासूर को जितनी जल्दी काट के फेंक दे उतना ही अच्छा होता है। मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब अगर आपने ऐसा सोचा भी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। उम्र का फर्क भूलते हो तो भूल जाओ, लेकिन मेरे बेटे को तड़पाना छोड़ दो। क्या कह रही हैं आप? जाएं आप यहां से। कितने साल तुम उसे अपने पास रखोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? आखिर को तो तुमने उसे छोड़ ही देना है, तो अभी क्यों नहीं छोड़ देते? मेरे बेटे की जिंदगी पर रहम करो। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम्हारे ताया के दिल में तुम्हारी बहुत जगह बन जाएगी, ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी बेटा। मैं किसी की खुशी हासिल करने के लिए अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता हूं, नहीं छोड़ सकता मैं उसको। कौन सी बीवी? कैसी बीवी? सब जानते हैं तुम उससे प्यार नहीं करते। वो मेरे साथ खुश है। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, उसके साथ तुम प्यार नहीं करते, तुमने उसकी जिल्लत की है। किसने कहा आपको कि मैंने उसके साथ जिल्लत की है? साहिर से अलग करने के लिए जो तुमने उसके किरदार पर कीचड़ उछाली है ना, वो ही जिल्लत। दिमाग सही है आपका? हाँ, सोच समझ कर ये बात कर रही हूँ। अगर तुम उसे इतना भी चाहते होते ना
तो उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देते। तुमने तो उसकी इज्जत ही उछाल दी सिर्फ साहिर को तड़पाने के लिए। अगर किया है तो क्या कर लेंगी आप? क्या करूंगी? मुझे तो अपने बेटे की जिंदगी प्यारी है ना, मैं उसकी जिंदगी की खातिर सब कुछ कर दूंगी। मैं उस बदनामे जमाना लड़की से अपने बेटे की शादी करा दूंगी जो तुम्हारे लिए पागल होती फिर रही है। और आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? चले मेरी छोड़ें। आपको ये लगता है कि वो मुझे छोड़कर वापस आपके बेटे के पास चली जाएगी? वो बेशक तुमसे मोहब्बत करती होगी, लेकिन औरत को इज्जत और मोहब्बत में से अगर एक चीज चुनने को कही जाए ना, तो वो इज्जत को चुनती है, मोहब्बत को नहीं। और वो जानती है साहिर उसे इज्जत से रखेगा, तुम्हारी तरह नहीं। मैं उसे इज्जत भी देता हूं और मोहब्बत भी करता हूं। वैसे मैं आपको ये सब बातें बता क्यों रहा हूं? आप जाएं यहां से, जाएं आप यहां से। हमजा, क्या हुआ इसे? और ये डॉक्टर क्यों आया था? वो हॉस्पिटल से जब से आया तो सोया नहीं है ना, नर्वस सिस्टम पर प्रेशर की वजह से बेहोश हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया। साहिर बेटा, क्या नहीं किया? मैंने कोई दुख नहीं दिया। नहीं बेटा, तुमने आज तक हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं दिया। आप इसे सोने दें, डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया है इसको। मैं सोच रहा हूँ इसको अपने घर वापस ले चलते हैं। क्यों? देखो, यहाँ तो ये कभी रहा नहीं है, यहाँ की किसी भी चीज से इसकी कोई याद वाबस्ता नहीं है, और इस नए घर में अगर ये कुछ चाहेगा भी ना तो याद नहीं कर पाएगा। वहां जाकर भी इसे कुछ याद नहीं आएगा। अरे कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? नूर, ये कुछ याद करना नहीं चाहता, और जिसे याद करना चाहता है वो यही है। नूर, तो आमना, ये लड़की तो हमारे लिए आजमाइश बन गई है। बस यहाँ से भेज भी नहीं सकता, सारून का दिल टूट जाएगा। समझ नहीं आता मैं अगर करूं तो क्या करूं। आप वही करें ना जो हमेशा से करते आए हैं। क्या? आजमाइश से मुंह फेर कर भाग जाए। मैं हूं ना, इस बार भी हर आजमाइश का तन्हा सामना कर लूंगी। क्या हो? ऐसे क्यों बैठी हो? फिर कैसे बैठूं? मुंह धो लो जाके। क्यों? आपसे देखा नहीं जा रहा? मुंह धो जाके। पूछेंगे नहीं कि साहिर ने मेरा चेहरा देखा या नहीं? पूछूंगा, लेकिन पहले साफ क्यों करना है? पहले ये पूछें कि उसने मेरा चेहरा देखकर क्या कहा। क्या कहा? उसने कहा कि मुझे तो इससे भी भयानक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आप पर भरोसा किया। ये उसने कहा है? नहीं,
कि उसने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा है ये? कि मेरे दिल ने कहा है। मेरे दिल ने कहा है कि मुझे इससे भी भयानक सजा मिलनी चाहिए थी। आपको आपकी सारी मोहब्बतों से दूर करके अपने साथ बांध लिया। मेरे हिस्से में तो सारी जिल्लत आ गई ना। तुम लोगों की बातों में आ रही हो मैं, स्पेशली वो ताई की बातों में। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही। मैंने आपकी बातों पर यकीन किया है। आप ही ने कहा था ना कि शादी अपने बराबरी के इंसान से करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने कहा था, लेकिन मैं गलत था, मैं बकवास कर रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर मैं अपने बराबरी के इंसान के साथ शादी करती तो उससे बात तो कर सकती थी, लेकिन आप जैसे ऊंचे इंसान से तो मैं बात भी नहीं कर सकती। क्या सवाल करना है तुम्हें? पूछो ना मुझसे, क्या सवाल करना है? मैं जवाब दूंगा। पूछो पूछो। पूछो, मैं जवाब दूंगा। पूछो। आपको अपने भाई की लड़ाई में मुझे इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो ना सही, शर्म भी नहीं आती? हेलो। हेलो पप्पू। पप्पू, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं? जब मैं आपको फोन मिलाती हूँ आप मुझसे बात ही नहीं करती हैं। क्या बात करनी है बताओ मुझे। आप रो रही हैं? पप्पू, मुझे बताएं क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप रो क्यों रही हैं? कहीं साहिर जी को तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ वो ठीक है। फिर मैं आ जाती हूँ ना पप्पू। अभी तेरा आना बेकार है समरा, साहिर को कुछ याद नहीं है। तो ये तो अच्छा है ना, आप उन्हें याद दिला दीजिएगा। इस वक्त तो वो मेरे इख्तियार से भी बाहर है। क्या मतलब? सुलेमान ने साहिर की सारी जिम्मेदारी किनारा को देकर मुझे हाकिम अम्मा की खिदमत पर लगा दिया है। हाकिम दादी? पप्पू, आप मुझे हाकिम दादी के लिए आने दें, मैं आके जरा उनकी खिदमत कर लूंगी। नहीं समरा, तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, जब मुनासिब वक्त होगा ना तो मैं खुद ही बुला लूंगी। अच्छा, फिर साहिर जी से मेरी बात ही करवा दें। उसके सर में दर्द होता है ना समरा, तो डॉक्टर ने उसे किसी से भी बात करने से मना कर दिया है। अच्छा पप्पू, फिर वही करो जो मैं कर रही हूँ। क्या? सब्र और अच्छे वक्त का इंतजार। जी कहिए। हम नूर के घर वाले, हमें नूर से मिलना है। नूर की तबीयत ठीक नहीं है और वो मिल भी नहीं सकती। आप ऐसा करें, कुछ दिनों बाद आते। मेरी बच्ची की तबीयत खराब है और तुम मुझे उसे मिलने से रोक रहे हो? मैं उससे मिलने से नहीं रोक रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि उसे डॉक्टर ने डिप्रेशन बताया, उसे आराम की ज़रूरत है। ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं खुद उसे लेके आऊँगा। ठीक है, अभी आप जाएं। ऐसे कैसे तबीयत ठीक नहीं है जो अपनी माँ से नहीं मिल सकती? नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी बच्ची से नहीं मिल लूं और वो अपने मुंह से ना बोल दे। आपको पता तो है कि वो बोल नहीं सकती है। पता है, और ये भी जानती हूँ कि किसकी वजह से नहीं बोल सकती। मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं मुंह खोलने से रोक नहीं रहा आपको, सिर्फ मिलने से मना। हाँ तो ठीक है, एक मर्तबा मुझे मेरी बच्ची से मिलने दो, अगर वो कहेगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो आपसे नहीं मिल सकती। और वैसे भी ज़मानी हाउस में अगर कोई मसला है तो आप मुझे बताइए। चलो अम्मा छोड़ो। अरे कैसे छोड़ दूं? मैं अपनी बच्ची की हालत देखे बगैर नहीं जाऊंगी। वो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डिस्टर्ब है थोड़ी सी। आप जाएं, बाद में ले लीजिए। और हाँ, अगर कोई पैसे वगैरह चाहिए तो मुझसे ले लीजिए। ये बात पैसों से दबने वाली नहीं है। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मेरी बच्ची किस हाल में है, जिंदा भी है या मर गई। अम्मा क्या कर रही हो? चलो।
जरूर पहले की तरह उसने कोई जुर्म किया होगा। तुमने कहीं जहर वहर देकर उसे मार तो नहीं दिया? माँ ये क्या कह रही हो? मत भूलो बेटा, जो तुमने मेरी मासूम सी बच्ची के मुंह में अंगारा रखा है ना, मुझे वो सब याद है। और तुम मेरी बच्ची को मार मार के बच नहीं सकते। जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाएं? मुझे मेरी बच्ची से मिलने दो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस लेकर आ जाऊं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप यहाँ से जाएं। सुनो लड़के, तुम अमीर हो गए अपने घर के। मैं कहती हूँ सीधी बात, मुझे अपनी बच्ची से मिलने दो। मैं उससे मिले बाहर नहीं जाने वाली। चौकीदार, आप यहाँ से खुद निकल जाएं। और नेक्स्ट टाइम अगर आप दोनों मुझे यहाँ पे नजर भी आए ना, तो अपने हाथों से आप दोनों को बाहर निकालूंगा और पुलिस के हवाले करूंगा, समझे? और क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगी? जाएं, जाके पुलिस को रिपोर्ट लिखवाएं। मैं भी यहीं पर हूं। जाएं यहाँ से। एक तो ये जाहिल औरतें हैं, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अमीर शौहर के हाथों गरीब बीवी की जुबान चला दी गई। अरे वाह, ये जाहिल औरतें ही इस जल्लाद का फंदा तैयार कर सकती है।